Okay. Good morning, bachcho. Good morning, children. So today we are going to start with a very important topic, and the topic is please listen. This is a very important poem. ये बहुत ही स्पेशल पोएम है और ये पोएम का बहुत डीपर मीनिंग दिखाया गया है। याद रखना, डीपर मीनिंग। आज हम एक ही बात बोलते हैं ना, अपना जो दोस्ती होते हैं ना बेटा, याद रखना दोस्ती जब एक दूसरे से, तो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग होता है। दोस्त जो होते हैं ना, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग होता है, उसे बोलते हैं दोस्त। दोस्त में एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, मगर दोस्त में एक अच्छी खासियत होती है, मालूम है? लिसनिंग का। मतलब जो कभी जब कोई बच्चा बोलता है, कुछ बात करता है, सामने वाले ने सुनने की आदत रखो। जिस वक्त में तुम आर्ग्यूमेंट करोगे तो तुम्हारा रिलेशन उसी वक्त में ब्रेक होगा। इस पोएम में किस तरह से हम रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह रिलेशन अपने भगवान के साथ में, वो भी इस पोएम में दिया गया है। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको राइम स्कीम देखना है। राइम स्कीम, हर एक पोएट अपना एक राइम स्कीम पैटर्न तैयार करता है कि क्या हम लोग उसी पैटर्न में जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि आपको देखा होगा, मी एडवाइस, देखो मी के साथ एडवाइस राइम मी हो रहा है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, आक्स सी हो गया। अब देखो मी वापस ए हो गया, तो यहाँ पर बी हो गया, ये सी हो गया, तो यहाँ पर यह डी हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई राइम स्कीम ही नहीं है। मतलब कैसे भी किसी भी तरह से सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया। क्यों किया गया? ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्री वर्स बोलते हैं। क्यों फ्री वर्स बोलते हैं? क्योंकि इसमें राइम स्कीम नहीं है। क्योंकि राइम स्कीम डालेगा तो रियल मीनिंग नहीं आएगा। पोएट को कुछ एडवांस टाइप का एक्सप्लेनेशन करना, अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, राइम स्कीम, ब्लैंक वर्स या हम लोग बोलते हैं फ्री वर्ड्स में पोएम लिखा जाता है, जिसमें कोई भी बंधन नहीं होता है राइम स्कीम का। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहली बात क्या रखना है, राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। चलो प्लीज लिसन। आपने देखा होगा यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है एक्सप्रेशन, मतलब सामने वाला प्लीज लिसन के एक्सप्रेशन बता रहा है। और ये इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया है, when I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked। पहली गलती हम सब फ्रेंड्स लोग करते हैं। क्या गलती है? जब मैंने तुमको कहा सिर्फ सुनने के लिए, सिर्फ सुनो, तो तुमने अच्छी तरह से एडवाइस देना, सुझाव देना शुरू कर दिया। जब मैंने कहा तुमको भैया सुनो, मुझे जब बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, सता रहा है, इसलिए मुझे कुछ बोलना है आपसे, क्योंकि आप मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे सुने। मगर गलती तुमने क्या किया, जब मैं सुनाने जा रही थी या जा रहा था, तभी तुमने मुझे सुझाव देना शुरू किया। इसका मतलब यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। मैंने जो कहा वो तुमने नहीं सुना, नहीं फॉलो किया। अब दूसरी लाइन, दूसरी मिस्टेक, पहली मिस्टेक तो बताया था, दूसरी मिस्टेक है, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई। अरे मेरा प्रॉब्लम है, मैं दोस्त के पास ही आऊँगा। मेरा जब प्रॉब्लम रहेगा मैं दोस्त पे आऊँगा कि मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ में कभी-कभार बोल नहीं सकता। इसलिए मैं क्या किया कि आपसे मुझे बात करनी थी। और जब मैंने आपसे बात करना शुरू कर दिया, तो आपने तो बोल दिया भाई क्यों? क्या बात है? क्यों बात करना है मेरे से? जब तुमने जिस तरह से ये क्यों का शब्द इस्तेमाल किया, तभी तुमने मेरे फीलिंग को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया पूरा, पूरा चूर कर दिया आपने। क्योंकि क्या होता है, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई, आई शुडंट फील दैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माय फीलिंग। मेरे फीलिंग को खत्म करने का काम तुमने किया और तब से मेरा रिलेशन खत्म होगा, पूरा खत्म। रिलेशन ही नहीं है उसमें। मतलब क्या, पहला फ्रेंडशिप क्या हो गया, जब तुम सुझाव देते हो तो रिलेशन खत्म हो जाता है। और जब तुम मुझे बोलते हो क्यों भाई, क्या बात करना है, मुझे टाइम नहीं है, तुमने इनडायरेक्टली वही बोला कि मुझे टाइम नहीं है, तब जाके तुमने क्या कहा कि तुमने मेरे फीलिंग को खत्म कर दिया। इस तरह से रिलेशन ब्रेक हो जाता है। तीसरे लाइन, when I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve a problem, you have failed me, staying that may see। अब मैंने एक बार क्या हुआ,
कि मैंने ऐसे ही प्रॉब्लम बता दिया, मैंने प्रॉब्लम बताया भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर तुमने क्या कर दिया कि तुमने जाके मेरे फैमिली को जा के मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया। अरे भाई मैंने तुमको कब बोला मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? मैंने सिर्फ़ मेरा प्रॉब्लम बताया, तुमको मेरे फैमिली में आने की ज़रूरत क्या थी? मेरे फैमिली आके तुमको सॉल्व करने की ज़रूरत क्या थी? मगर मैंने क्या कहा तुमको? मैंने कहा सिर्फ़ तुमको सुनने के लिए बोला भाई। यहाँ पर भी तुम गलती करते हो। राइट? तो क्या होगा? व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग, तुमको लगा, कब, कैसे लगा, क्यों लगा मुझे नहीं मालूम। मैंने तुमको सिर्फ सुनने का बोला, तुमको लगने लगा बहुत कुछ। मैंने अपना प्रॉब्लम बता दिया, तुमको कुछ लगने लगा, और लगने क्या लगा कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इसका, मैं उनके घर में जाऊंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। या और या यू हैव फील्ड मी स्ट्रेंज एट नेम मी सीन, और तुमने उसी वक्त में मेरे रिलेशन खत्म कर दिए। तो यहाँ पर जो चीज़ बताया जाए देखो, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है, अब देखो नेक्स्ट वन, अब देखो, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, ओके, नाउ लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। अरे सुनो भाई, मैंने सिर्फ तुमको सुनने के लिए बोला, रिएक्ट करने नहीं बोला है, या कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। मैंने कहा सिर्फ सुनो, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, सिर्फ सुनो। ये आदत रखो सुनने की। जिस वक्त सुनने की आदत रखोगे, फ्रेंडशिप रिलेशन बहुत दिन तक चलता है। आप देखो यहाँ पर, डोंट टॉक टू और डू, जस्ट हियर मी। एडवाइस इज चीप। बेटा एडवाइस बहुत चीप है। एडवाइस, ये तो सुझाव बहुत चीप है, बहुत सस्ता मिलता है। कैसे सस्ता मिलता है? 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper। अब यहाँ पर क्या होता है कि डियर एबी और बिली ग्राहम, ये दोनों को भी 20 सेंट्स मिल जाते हैं इन द सेम न्यूज़पेपर। क्योंकि आपको सुझाव लेना है ना, तो बड़े-बड़े स्कॉलर्स लोग बैठे हैं, बड़े-बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं उस न्यूज़पेपर के वहाँ पर, जहाँ पर तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो गया, उस कॉलम में आपको भेजना है, और 20 सेंट्स भेजना है। उस 20 सेंट्स में मुझे सुझाव बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मगर जब मुझे उन इतना कम पैसे में अच्छे सुझाव उस डियर एबी और बिली ग्राहम से मिलता है, तो मुझे आपसे सुझाव लेने की ज़रूरत क्या है? तो यहाँ पर क्या समझ के लेना है कि सुझाव लेना है तो दोस्तों से क्यों लूँ? मैं स्कॉलर से लूँ, जो हाईली क्वालिफाइड है उनसे लूँ, क्योंकि वो लोग हैं अच्छी तरह से गाइड करने के लिए। तो मैं तुमको कभी नहीं कहा, मेरे दोस्त को कभी नहीं कहा कि मुझे सुझाव दो। ठीक है? तो यहाँ पर क्या, देखो, एडवाइस अचीव 20 सेंट्स विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिलीग्राम इन द सेम न्यूज़पेपर। और उसके बाद में आपको क्या कहा, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ एंड नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्कम्फर्टिंग एंड नॉट हेल्पलेस। भैया, मैं एक याद रखना, आपने मेरे घर में आके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया है, मगर वो गलत किया है। क्योंकि क्या कहा कि आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, जो भी सॉल्व करना है मैं अपने आप, मैं खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पर निर्भर नहीं हूँ, किसी दोस्त पे निर्भर नहीं हूँ। ओके, मे बी डिस्कम्फर्टिंग बट नॉट हेल्पलेस। मगर मैं कभी कभार बहुत ही बहुत ही बुरा फील करती हूँ, बहुत डिस्करेज हो जाती हूँ, मगर हेल्पलेस नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, वो क्या कहता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मगर मैंने कभी नहीं कहा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए जब बुरा लगता है, मगर मैं अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, इसलिए कहता हूँ कि सॉल्व न करे। तो ट अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर इनएडिक्वेसी। क्या बताया कि जब तुम प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तुम क्या करते हो मालूम है? एक्चुअली मुझे डराते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुमने वहां जाके क्या बताया, किस तरह से क्या बोला है। क्योंकि वो तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो वापस सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ रहा है।
इसलिए कहता हूँ कि आप क्या करिए कि मेरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व मत करिए, कि मैं अपना प्रॉब्लम खुद का सॉल्व करूँगा। यदि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुम सिर्फ़ मुझे डर पैदा करने की कोशिश करते हो। When you accept as a simple fact, and I feel what I feel, no matter how irrational, and then I can stop trying to convince you. देखो, जब 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 ये फैक्ट, ये सच, ये सच्चाई जब तुमको एक जहन में आ गया, दिमाग में आ गया, तब मुझे जो फील होता है वो तुमको भी फील होगा, और जो मुझे फील होगा वो तुमको भी फील होगा। ये दिमाग में एक फैक्ट आ गया, what that I feel, what I feel, मुझे जो फीलिंग हो रहा है वो मालूम पड़ गया, तो नो मैटर हाउ इरेशनल, देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। तो कितना जो टॉपिक जो बताऊंगा, जो रीजन बताऊंगा, वो इरेशनल भी रैशनल लगने लगेगा। इरेशनल, क्या इरेशनल है? मतलब इलॉजिकल। इरेशनल का मतलब इलॉजिकल। इलॉजिकल भी आगे जाके लॉजिकल लगने लगेगा। इसलिए कहते हैं ना कि एक्सप्लेन करने के पहले आप सुनने की कोशिश करो, इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करो। जब तक नहीं समझोगे तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, और तुमको इलॉजिकल चीज़ को लॉजिकल नहीं समझेगा, तब तक तुम नहीं सुनोगे अच्छी तरह से। बराबर? तो यहाँ पर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, like and subscribe me, and wait for the next part of this poem in my next video.